बड़े अच्छी बातें की हैं। इधर हमारी कोई पार्टी नहीं है, इधर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, कश्मीर कम्युनिटी है, सरदार जी हैं, अफगान कम्युनिटी है। यहाँ पे हमारा जो किसी भी पाकिस्तानी का किसी भी पार्टी से ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान में है और वो वहीं उसका फायदा होता है, यहाँ उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। आप अपनी पार्टियों को पीछे रखें, यहाँ पे यकजहती का इजहार करें, एज ए कम्युनिटी इजहार करें कि हमने जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मकसद है कि हमारा जो नुमाइंदा स्टड एंड परफॉर्म में खड़ा है उसको हमने कामयाब कैसे करना है, उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। अपनी पार्टियों को अपनी जो तल्लकदारी है उसको पीछे करें। तो जिस तरह सरदार जी ने अभी हमें खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तानियों से ज्यादा वोट हमारे इंडिया वालों के निकलेंगे, तो ये जज्बा देखें उनका, ये उनका जज्बा देखें कि अभी से उन्होंने कह दिया कि हमारे वोट आपसे ज्यादा निकलेंगे। तो अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपने दावे से बात की है उस दावे को देखते हुए हम भी इस चीज का मुकाबला करें, कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर ही निकाल लें। तो अब मैं अगले जो हमारे मेहमान हैं राजा मदद साहब, उनसे मुल्तमिस हूं कि आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं शार्ट ही बात करूँगा क्योंकि माशाल्लाह हमारे नहरा साहब ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बात की है और मैं यही इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जितने लोग हैं हम लोग इकट्ठे एक टेबल पर होना चाहिए। सब दरमियान है जी नेड़े कर लो। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे नहरा साहब ने बताया है ये बातें मैं पंजाबी में भी बोलूँगा क्योंकि हमारी पंजाबी अपनी ज़बान है, ठीक है। आलम लोहार कहता सी कि गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਅਰਫ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ये मस्जिद के मामलात दूसरे मामलात जितने भी है मैं सारे नाल मुतालबा करना कि असी गल्लां बड़ियां करने लेकिन असी अमल ते नहीं पहुंचदे, ठीक है। जेड़ा भी बंदा जोर लाएगा ना मैं यही कहना तुहानू पता लग जाएगा केड़ा लांदा है केड़ा गल्लां करदा सच्चियां, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का और साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतने छोटे से मैसेज पर इकट्ठे हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारे दोस्त बेल्जियम के आए, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के और उसके अलावा जो इस पार्टी की हमारी बेटी जो खड़ी है राजा आरिफ साहब है उनकी भतीजी है और राजा अमजद साहब है उनकी बेटी है, तो हम सब की बेटी है। तो इसलिए जो भी हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी है, कश्मीरी है, अफगानी है, अपने इंडियन हमारे सरदार भाई हैं, तो सब इनको भरपूर सपोर्ट करें और इनको वोट दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इलेक्शन में जीतेंगे और वोट विन करेंगे। हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है और सब लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो सारे दोस्त इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा कि जो भी बंदा यहाँ पे इस वक्त मौजूद है वो एक फर्द नहीं है बल्कि वो अपने अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त अहबाब का नुमाइंदा बन के आया है। अगर हर बंदा ये कोशिश करेगा और अपने लोगों को इस चीज की दावत देगा तो ये बात सैकड़ों में जा पहुंचेगी। तो बहुत बड़ी जो वोट की तादाद है वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हमें 600 या 800 वोट तकरीबन हमें चाहिए तो हमारी बेटी जो है ये कामयाब हो जाएगी। तो अभी मैं अगले जो हमारे मेजबान भी हैं और मेहमान भी हैं नासिर नारा साहब, उनसे मुखलिस हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मैं अपने और अपने दोस्तों के बहाव पे मिस्टर जोश, स्पेशली मिस्टर जोश और हमारी बांग्लादेशी बहन बाजी शहला और अपनी बेटी रजी अली को खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अपनी बेटी को वोट देकर उसको कामयाब बनाएं और कम से कम इतनी साल हो गए हैं कि हमारी कम्युनिटी को हम कोई थोड़ी मिकदार में मौजूद नहीं है, थोड़ी तादाद में मौजूद नहीं, हम बहुत ज्यादा है यहाँ पे,
लेकिन कभी भी हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं हुआ, कभी भी हम अपना नुमाइंदा आगे नहीं ला सके। ये हमारे लिए मैं समझता हूं कि शर्म का भी मुकाम है कि हमारी सफे दुरुस्त नहीं है, हम इंतशार का शिकार हैं। कम से कम इसको आप कवर करें और अपनी बेटी को कामयाब करें, ताकि हमारी कम से कम कम्युनिटी का कोई एक तो नुमाइंदा कभी किसी अवाने बाला तक, अवाने जरी तक तो पहुंच पाए। आज एक मैं छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी अमजद अली साहब को भी जब मुख्तलिफ अफराद को दावत दे रहे थे तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनना पड़ी। अभी तक हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं हुआ, अभी तक हम पाकिस्तान की सियासत यहाँ पे कर रहे हैं। कोई नून लीग का बना बैठा है, कोई पीटीआई का बना बैठा है, कोई पीपल्स पार्टी का बना बैठा है, लेकिन कम से कम इस जगह पे जब हम इतने सालों से रह रहे हैं तो कम से कम अपनी सफों में इत्तेहाद तो पैदा करें, कम से कम दिखाएं तो सही कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी कम्युनिटी को आगे तो लाएं। हम तो टोटल इंतशार का शिकार हैं, कुछ बाकी बच गए हैं, कुछ इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, बाकी जो बच गए हैं वो अपनी अपनी दो ईंट की अलग-अलग मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। आज सुबह मैं जब आया ऑफिस में तो मैं पौधों को देखा तो पौधे कुछ सूखे पड़े थे, कुछ का वो पानी कम था, तो उनको पौधों को स्पेशली मैंने इसको सब पे इस पे नजर डाली है। इस पौधे को मैंने छोड़ दिया, ये जो पौधा पड़ा है इस पे नजर डालें, इसको मैंने छोड़ दिया इसलिए कि शायद मैं आपको ये मिसाल दिखा सकूं कि जिन तल्लकात को जो कौमें होती हैं जब अपने मामलात इस तरह अधूरे छोड़ देती हैं तो ये पौधा इसी तरह मुरझा जाता है। हमें अपनी मोहब्बत से, अपने इत्तेहाद से इस पौधे को सरसब्जो शादाब करना हो और इसको बढ़ने फूलने का मौका देना चाहिए, ना कि हम अपनी दो ईंटों की अलग-अलग मस्जिद बना के पीपल पार्टी या नून लीग का वो लेके बैठे हुए। मेरे लिए बड़ी शर्म की मुकाम थी। बेशक ये दफ्तर पीटीआई का है, लेकिन अब हम इस वक्त पाकिस्तानी है और सबके लिए ये जगह खुली हुई है कि जहां कोई अपना छोटा मोटा फंक्शन भी करना चाहे तो आगे कर सकते हैं। कि ये मत सोचें कि ये इसका नजरिया अलग है, ये सब एक ही मंजिल के रास्ते हैं। कोई नून लीग के रास्ते से जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के रास्ते से जा रहा है, कोई पीटीआई के रास्ते से जा रहा है। यहां पे ये जरूरी है। मैं वेलकम करता हूं शबीर साहब को, स्पेशली फोन किया, इनको बुलाया, वेलकम भाई साहब। तो ये एक मिसाल है कि प्लीज कम से कम पीटीआई, नून लीग, जो भी पीपल पार्टी के मंशूर को एक साइड पे रखे, यहाँ पाकिस्तानी होने का मुजाहरा करें, अपनी सबों में इत्तेहाद पैदा करें और अपनी बेटी को कामयाब करें। बस इतने मुख्तसर पैगाम है। जाती दफा इस पौधे को जरूर देखिएगा कि जिसकी हालत ये है कि जिसमें मोहब्बत नहीं डाली गई, इत्तेहाद नहीं डाला गया तो मुरझा जाएगा ये, और हमारी कम्युनिटी भी इसी तरह मुरझा जाएगी कि अगर हमने इसको प्यारो मोहब्बत और इत्तेहाद से ना नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट मलक अजमल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ सब भाई हैं, ना कोई पार्टी है ना कोई पार्टी बंदी। तो दोस्त ये सोचेगा कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग, नून या दूसरा कोई, तो हम में से नहीं। हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी वो बच्ची है और बच्ची के लिए खुद ही को कर बुलंद इतना, क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हमने कोशिश करनी है कि अपने आप दिखाना है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी बच्ची कामयाब होगी। अगर हम यही करेंगे ये जमात है तो हमारी बच्ची कामयाब नहीं होगी। हम सब भाई हैं, हमें मिलकर मेहनत करनी चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा अपने सारे भाइयों से, हाँ पाकिस्तानी है, हाँ इंडियन है, हाँ कोई भी है, या अफगान है, हम उनके ताबेदार हैं। हमारी बेटी को वोट दें और हम उसे कामयाब करें। वो कामयाब होगी तो हम सब कामयाब। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। मैं समझना अज का जिहड़ा इकट्ठ है उसका मकसद है वे कि असी अपनी बेटी वास्ते वोट तो अपील की जाए कि जिन्नी साडी इत्थे कम्यूनिटी अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और भी किसी मुल्क की कम्यूनिटी है, उन्होंने अपील की जाती है कि तुसी अपने जिन्ने भी तुहाडे रिश्तेदार ने या इत्थे फैमिलियां ने, उन्होंने रिक्वेस्ट है करो कि इस बच्ची को वोट दे के कामयाब करो। यह बच्ची साडी बच्ची है। अगर यह बच्ची अगे जावेगी
ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ करे जी। ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ है सब दोस्तों ने। हासिल करने जा रही हूँ, मुझे अपने इस्लाम से हट के इल्म हासिल करना है, क्योंकि इल्म भी लाजमी है। कुरान में भी लिखा है हमें इल्म हासिल करना है, लेकिन हमें अपना इस्लाम साइड पे क्यों करना है? तो ये पार्टी इसके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे काफी बहनें होंगी, आप लोग के घर में माएँ होंगी, बेटियाँ होंगी जो पहन के काम करना चाहती हैं, जो पहन के पढ़ना चाहती हैं, जो नहीं कर सकती सिर्फ इस हुकूमत की वजह से जो यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि हमारी बेहतर हुकूमत आए, वो इंडिया के अलावा और कोई पार्टी नहीं जो सपोर्ट कर रही है, वो रद्द भी नहीं कर रही। उन्होंने जबकि पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, हमें मुफ्त नहीं चाहिए। अब स्कूल में काफ़ी टीचर हैं जो काफ़ी औरतें हैं जो टीचिंग करना चाहती हैं, क्योंकि टीचर्स की कमी है। जो लोग स्कूल में जाते हैं उनको पता होगा कि टीचर्स की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हर एक को मौका नहीं मिलता जाने का। काफ़ी औरतें जो हिजाब के साथ जाना चाहती हैं टीचिंग करने के लिए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं, क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं, तो फिर कोई और फील्ड चूज़ करती है।